दे इशारे दिल दे किनारे मांग जुदाइयां वसल ने सारे कर कर लाचार बुलावे देखो, इलाज तो करवाना जरूरी है ना। मैं खुदा की कसम खाती हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे बचा ले मलिक साहब, मैं वादा करती हूँ, मैं बेटा दूंगी आपको। सफाई वाली है, पेट में ट्यूमर हो गया है इसके। अब देखो, इलाज तो करवाना है लेकिन नहीं करवा रही। मुझे लगता था कि आप लोग अपने नौकरों को इतना मुंह नहीं लगाते। हम ऐसा क्यों करेंगे? इस वीकेंड पे मेरी बात तय हो रही है। शादी कभी 2 और 2 4 करके नहीं करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए। दिल हिसाब किताब को नहीं जानता, सिर्फ प्यार को जानता है। Dear Shazmin, will you marry me please? नहीं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आम आदमी नहीं है, बहुत स्पेशल है। जानते हैं, मैं जब भी आपसे मिलती हूँ यही सोचती हूँ कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। और मुझे भी यही लगता है कि मेरा फैसला गलत नहीं है। मैं चाहूंगा कि तुम यही रहो, इसी घर में। ये घर तुम्हारा है, इसका ख्याल रखो, इसको सजाओ, जैसे जी चाहता है वैसे रहो। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं गांव में रहना चाहती हूँ। अरे वहां तुम नहीं रह पाओगी। क्यों? मैं उनसे डिफरेंट हूँ इसलिए। डोंट, आई विल एडजस्ट मायसेल्फ, बन जाऊंगी उन जैसी। जान, मैंने आपकी जिंदगी के एक पहलू से, हर पहलू से शादी की है। अब चाहे वो आपका काम हो, आपका बैकग्राउंड हो या आपकी पर्सनैलिटी, मैं हर कदम पे आपका साथ दूंगी, आपकी फैमिली के साथ रहूंगी। यहाँ शहर में नहीं। Okay, we will talk about it later. No, you have to promise me now. Please promise me now. Please. अच्छा बाबा, देख लेते हैं, करते हैं बात इस। Okay. अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। आप अजमल हैं? जी मैडम। वजाहत के खास आदमी। मलिक साहब का मैडम। तो फिर आज से आप मुझे भाभी बोलेंगे। जी। अच्छा, घर में कौन कौन है? जी वो, अरे सबसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, क्यों फिक्र करती हो? पहले नाश्ता तो कर लो। लेकिन सबसे पहले मैं आपका ऑफिस देखना चाहती हूँ। हाँ जरूर, आई डोंट माइंड। अजमल, आप गाड़ी निकलवा दीजिएगा, हम नाश्ते के फौरन बाद जाएंगे, ठीक है? बल्कि मेरे ख्याल में तो तुम्हें आज अपनी अम्मी की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक।
सबसे पहले आज हम गांव जाएंगे और आपके बड़ों को सलाम करेंगे। शादी में कोई आ नहीं सका था ना, इसलिए। उसके बाद मैं आपका घर, स्कूल, खेत सब देखना चाहती हूँ। फिर मम्मी के आ जाएंगे। ओके? तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा करने को। अच्छा, और आप क्या कहते? मैं ये कहता हूँ कि अभी कुछ दिन यहाँ पे आराम कर लो, फिर इंशाल्लाह गांव चलेंगे। ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं, वरना बिल्कुल नहीं मानती। ओके? सॉरी, आई फॉरगॉट। मुझे इनके सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ रह के यहाँ के तौर तरीके समझ लो, फिर गांव चलेंगे। आओ नाश्ता करते हैं। कम। मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? क्यों? हेलो अदी, अदी क्या हुआ? अदी आप वापस आ जाएं। क्या बात है जीनत, खैर तो है ना? मलिक साहब खैरियत से हैं? हाँ वो ठीक है, लेकिन आते ही नहीं है। अब मैं नहीं हूं तो कहाँ उनका दिल लगेगा गांव में? वहीं शहर में होंगे उसके पास। अच्छा तू अपना रोना धोना बंद कर। कितनी बार तुझे कहा था मेरे साथ चल। बहुत अकेली हो गई हूँ अदी, अदी कोई नहीं है मेरा। तू ऐसा कर जीनत, अपने घर चली जा थोड़े दिन। अदी आप वापस आ जाएं। अरे ऐसे कैसे आ सकती हूँ? अपना इलाज पूरा होगा तो आ जाऊंगी। बच्चा आएगा ना घर में तो सारा रोना धोना तू भूल जाएगी, अपनी अद्दी को भी भूल जाएगी, बस बच्चे के साथ खेलती रहेगी। अच्छा, तू हर वक्त मुझे कहती रहती थी ना कि मेरी गोद में बच्चा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बस मैं वापस आ जाऊं, बच्चा आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू रोना धोना बंद कर। आप मलिक साहब से कब बात करेंगी? कैसी बात? उनसे कहे ना कि वो गांव चक्कर लगाएं। तुझे क्या परवाह कि वो कब आए और कब ना आए? दोबारा ऐसी बात ना करना मुझसे, और मलिक साहब से तो बिल्कुल भी ना करना, तेरी खाल उधेड़ के रख देंगे। अब तू ऐसा कर, अपने घर चली जा, दिमाग तेरा ठीक हो जाए तो वापस आ जाना। मेरा दिमाग कैसे ठीक होगा आदि? बस मैं शादी कर रही हूँ उससे। शादी कर रही हूँ? हाँ। तुम्हारे इस जुमले से ना कुछ खतरे की बू आ रही है। कोई बू शू नहीं आ रही शाज़मीन। अब मेरे घर वाले जो कुछ भी कहें, मैं उसी से शादी कर रही हूँ। I've decided, बस। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों का एतराज क्या? कोई एतराज नहीं है, बस उन्हें उससे बात करके अच्छा नहीं लगा। अब तुम खुद बताओ शाज़मीन, वो कितनी बातें कर लेंगे फरहाद से? और वैसे भी उसे बहुत इंसल्ट फील हुआ है यार, उसकी भी कोई अना है। ठीक है, जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों और फरहाद के दिल में कोई ग्रज है तो दैट्स नॉट राइट। अरे तो मैं उस ग्रज की वजह से उसको छोड़ दूं? Don't you understand? I love him, शाज़मीन। I know। अरे वजाहत आ गई। She's my friend, नैना। Hi। एक्चुअली इसका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, बता दूं? अरे इनको बताने का क्या फायदा, ये भी वही कहेंगे जो सब कह रहे हैं। नहीं, आई गारंटी यू कि ये तुम्हें कन्विंस कर देंगे। एक्चुअली ये किसी से शादी करना चाहती है, लेकिन इसके घर वाले नहीं मान रहे। मैं उसको यही समझा रही थी कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर कुछ करना दैट्स नॉट राइट। क्यों?
क्या मतलब क्या? इसे अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा पूरा हक है। रियली? हाँ, लेकिन पेरेंट्स का भी तो कुछ हक होता है ना? हाँ होता है, लेकिन पूरा नहीं होता। लेट इट डिसाइड। तुम्हें इसके मामलात में नहीं बोलना चाहिए। माय गॉड, देखा? तुमने देखा? ही इज मोर सेंसिबल देन यू आर। ही इज सो वंडरफुल। यू आर सो लकी। क्या कह दिया आपने उसको? अब वो उससे शादी कर लेगी? तो कोई बात नहीं, कर ले। वजाहत, आप उस बंदे को नहीं जानते। अरे वो तो जानती है ना। मुझे भी वो शख्स बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। शादी उसने करनी है और वो शख्स पसंद तुम्हें नहीं है। व्हाट रबिश। शी इज माई फ्रेंड वजाहत, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसे लोगों की पहचान नहीं है। तुम्हें नहीं होती तो सबको छोड़ के आपको क्यों चुनती? देखो, तुम्हारे मशवरे बहुत कीमती हो गए हैं, क्योंकि तुम अब मलिक वजाहत अली की बीवी हो। तुम्हें मशवरा तब देना चाहिए जब कोई तुमसे मांगे, और देना भी वही मशवरा चाहिए जो वो सुनना चाहता है। लेकिन ये बात तो गलत है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे कहने पे वो उस लड़के को छोड़ देगी? देखो, जरूरत इस बात की है कि उतना बोलो जितनी जरूरत है। अब जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। वो बस अभी जाने वाली है, आप 2 मिनट रुके, मैं भी आती हूँ। नहीं, तुम घर पे रुको। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। आप ले जाएंगे तो मैं सीख जाऊंगी ना। वैसे भी मैं तो इतना सोच कर आई थी कि यहाँ पर आकर ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो। ना अरसा हो गया हमारी शादी में, कब तक मैं यूं घर में बैठी रहूंगी? स्लो डाउन, सब ठीक हो जाएगा। लेट द टाइम कम। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे शाज़मीन, माँ हस्बैंड बहुत जबरदस्त है। जरा एहतियात करो, ऐसा ना हो कि आई स्टार्ट फॉलिंग फॉर हिम। शट अप। हुआ क्या है? कुछ नहीं यार, बस घर में बैठे बैठे बोर हो गई। अच्छा, तुम्हारे तो इतने प्लान्स थे, उन सब प्लान्स का क्या हुआ? कुछ भी नहीं है। उनको लगता है कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है और प्रेपरेशन। अब मुझे बताओ, किसी की मदद करने के लिए कौन सी प्रेपरेशन चाहिए होती है? तो कुछ भी नहीं करने दे रहे, घर से भी नहीं बाहर जाने देते। वो तुम्हारे साथ अच्छे तो है ना? क्या यार, दैट वे ही इज वेरी नाइस। वैसे तो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था शाज़मीन। लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि वो मुझे गांव भी नहीं जाने देंगे। क्या? वो तुम्हें गांव क्यों नहीं जाने देते भाई? उन्हें लगता है कि मैं बच्ची हूँ और मैं वहां जाके परेशान हो जाऊँ। अच्छा, तो ये बात है भाई। अगर वो समझते हैं कि तुम बच्ची हो तो फिर तुम बच्ची की तरह ही एक्ट करो। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम जिद करो, और मेरे ख्याल में तो तुम्हें चले जाना चाहिए गांव, जाके दिखाओ कि ये मैनेजर भी थे। Are you sure? Should I do that? Yes, I'm sure you should. यार, वो तुम्हें इतना चाहते हैं तो तुम्हारी जिद क्यों नहीं मानेंगे? I think you're right. Yes, I'm absolutely right. जब कोई चीज चाहिए होती है ना,
तो उसके लिए हर चीज करने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे कि मैं फरहाद से शादी करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। I hope you live happily. I know that I will live happily. चलो नीचे चलें। मलिक साहब, घर से फोन आया था, शाज़मीन बीवी गाँव जा रही हैं। जाओ रोको उसे। मुझे पता था आप मुझे जाने नहीं देंगे, और फिर भी तुम जा रही। क्योंकि मैं आपको ये प्रूव करना चाहती थी कि मैं गांव में रह सकती हूँ। तुम वहीं रहोगी जहां मैं चाहूंगा। फुजाहत प्लीज पोलाइटली बात करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर तुम मेरी इजाजत के बगैर क्यों जा रहे थे? क्योंकि आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे थे एंड आई वॉन्ट टू गो देयर। शादी से पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मैं गांव में रहना चाहती हूँ, यहाँ पर नहीं। आपने मुझसे वादा किया था, या फिर आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मलिक लोग अपना वादा पूरा नहीं करते? मुझे अगले हफ्ते जाना है, साथ चली चलना। उधर क्या कर रही हो? ऊपर सफाइयां कौन करेगा? क्या हुआ है? मलिक साहब ने दूसरी शादी कर ली है, तुम्हें नहीं पता? वो दुल्हन ला रही है। हेलो अद्दी। हाँ जीनत, क्या हुआ? अद्दी, उन्होंने शादी कर ली है। क्या? किसकी बात कर रही हो? मलिक साहब ने। आप जल्दी से वापस आ जाएं। क्या? हेलो हेलो जीनत। क्या हुआ? जीनत, आपको नहीं पता क्या हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता। आपके भाई ने दूसरी शादी कर ली है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। नहीं, मुझे वाकई नहीं पता। मेरी तो मलिक से बात भी नहीं हुई। खुदा आपको समझे अति। नाइमा, आपकी ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मेरी बद्दुआ है, इंशाल्लाह मलिक की याद कभी बेटा नहीं होगा। बेटे को तरसेंगे वो, उनकी याद सिर्फ बेटियां होंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पहले मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन अब तुम देखना, मेरे बाप को दी हुई कसम तोड़ी है ना उसने। अब मैं वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती।
क्या? क्या करोगी तुम? जो कुछ मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी। अगर वो मलकों की औलाद है तो मैं भी इसी खानदान की हूँ। मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। फोन रखो, मत करो फोन। मैं अपने भाइयों से पूछूं तो कब तक उनकी गैरत सोती रहेगी? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो नाइमा। तुम्हारे भाइयों को पता चलेगा तो वो मलक को मार डालेंगे। वो तो मेरे लिए बहुत पहले मर चुके थे। अब मेरे भाई सिर्फ उनकी कब्र खो देंगे। तुम कराची फोन नहीं कर सकती। हेलो हेलो अता, मैं नाइमा बोल रही हूँ। मलक ने अपनी कसम तोड़ दी है। हवेली में दुल्हन ले आए हैं वो। यकीन नहीं आ रहा कि आपने गांव में भी जन्नत बना रखी है। इस जन्नत की मालकिन। मुझे अपने पेरेंट्स से फोन पे बात करनी है, इसलिए आप प्लीज कमरे से बाहर जाएंगे। हमारे यहाँ जब लड़का पैदा होता है तो उसके नाम के साथ एक नाम जोड़ दिया जाता है। नाइमा को छोड़ने का मतलब है खानदान को छोड़ना, which is not possible। तो why didn't you tell me this before? अगर बता देता तो तुमसे शादी होती। अब तो मैं शहर की मालकिन हूं। Wow, it's a beautiful house. यकीन नहीं आ रहा कि आपने गांव में भी जन्नत बना रखी है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस जन्नत में मेरी सौकन को लेकर आएंगे। मैं नाइमा, इस जन्नत की मालकिन। देखिए, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप मलिक साहब से बात करने से पहले किसी और से बात ना करें। बहुत बड़ा धोखा दिया है उन्होंने मुझे, इसीलिए मुझे गांव आने से मना कर रहे थे ना। आई वंडर पता नहीं कितने और स्केलेटन छुपे हुए होंगे उनकी वार्डरोब में। मुझे अभी इसी वक्त अपने पेरेंट्स से बात करनी है। भाभी, आपने मुझे अपना देवर कहा है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें फोन ना करें। क्यों ना करूं फोन? देखिए, हो सकता है कि उनके पास इस झूठ की कोई वजह हो। है कहाँ? वो यहीं आ रहा है। वो कहाँ पर है? मुझे उनके पास जाना है। हवेली बहुत बड़ी है और आपके लिए उन्हें ढूंढना नामुमकिन। आप यहाँ रुकिए, वो खुद आएंगे आपके पास। क्या मतलब? मुझे इस हवेली से बाहर जाने की इजाजत नहीं? आप अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए। मैं चाहता तो तुम्हें तलाक भी दे सकता था। आपने अच्छा नहीं किया मलिक साहब। तुम्हें भी इस तरह वापस नहीं आना चाहिए था। माफ कर दे मुझे, औरत हूं, अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकी। अब की सजा तो काटनी पड़ेगी ना तुम्हें। सजा तो काट रही हूँ मलिक साहब।
सारी जिंदगी से। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी बादशाह, मेरा मुकाम, आपकी जिंदगी में मेरी जगह, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अक्लमंद होती तो जोश में वापस आने की बजाय होश से काम लेती। इतनी अक्लमंद होती तो शायद औरत ही ना होती। औरत तो नाम ही जज्बात में आके गलती करने का है। जब आपने मेरे भाइयों को समझा दिया था तो थोड़ा मुझे भी बता देते। इतना हक तो था मेरा कि आप मुझे बता के अपनी मोहब्बत के हिस्से बांटते। तुम्हारा हक था जब भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। मैंने मुनासिब नहीं समझा। क्या बताता तुम्हें, पर अब जबकि तुम्हें पता चल ही गया है तो बड़ी बहनों की तरह उसके साथ रहो, जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी छोटी माँ के साथ रहती थी। मैं ऐसे नहीं कर सकती मलिक साहब, ये जुल्म ना करें मुझ पे। मेरी माँ बहुत तड़पी थी सारी जिंदगी, मैं ऐसे नहीं कर सकती। तो ठीक है, फिर वापस चली जाओ। ऐसे ना कर। देखो, तुम्हारा जो मकाम इस घर में है वो उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसका मुकाम जो आपके दिल में है मैं वहां नहीं पहुंच सकती। नहीं बाबा, तुम्हारी अपनी जगह है, उसकी अपनी जगह। मेरी क्या जगह है आपके दिल में? अगर तुम्हें यही नहीं मालूम तो फिर तुम मेरी बीवी कहलवाने के काबिल नहीं हो। You lied to me, वजाहत। No, I didn't. Not at all. मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आपने मुझसे कहा था कि आपकी पहली बीवी जा चुकी है। हाँ, तो सच बोला था मैंने। वो वाकई जा चुकी थी, पर फिर अचानक से आ गई। दूसरी शादी कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहा। Every second person is involved somewhere. My God, I don't believe this. आप वही वजाहत है? मैं तो वही हूँ। तुम्हारे देखने का अंदाज बदल गया है। नहीं, आपने नजरें बदल ली हैं। ये डायलॉग तुम जैसी इमोशनल लड़कियां बोलती हैं। अरे प्रैक्टिकल होकर सोचो, ये हवेली जितनी नाइमा की है उतनी तुम्हारी भी है। अब इसे तुम जन्नत बनाओ या दोज़ख, इट्स प्योरली अप टू यू। वजाहत प्लीज, मुझे घर वापस जाना है। फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। आराम से बैठो, सोचो इसके बारे में, रात में बात करते हैं। क्या मतलब है रात में बात करते हैं? मुझे अभी वजाहत, लिसन टू मी। नाइमा, मुझे अकेला छोड़ दे। सच कह रही हूँ नाइमा, मुझे नहीं पता था
हाँ, मैं चाहती थी कि मलिक दूसरी शादी कर ले, लेकिन ये शादी मैंने नहीं कराई। उनके जहन में तो आपने बात डाल दी ना। तुम्हें क्या लगता है मर्दों के जहनों में औरतें कुछ डाल सकती हैं? आप जानती हैं आंटी, मर्दों के जहनों पे औरतों का राज होता है। वो चाहें तो उन्हें खुदा बना दें और चाहें तो उनके पाँव के नीचे से जमीन खींच लें। ये सब कुछ हुआ ही आपकी दुआओं से। मेरी दुआओं से? मेरी दुआ लगनी होती तो तू मां बनती। देखो नाइमा, तुम मेरी बहन हो, बेटी हो, भाभी हो, तुम्हारे साथ तो मैं ये ज्यादती नहीं कर सकती थी ना। काश मैं इधर वापस आने से पहले जहर खा लेती। नहीं नाइमा नहीं, ऐसी बातें मत करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम ही इस घर की मालकिन हो, तुम मलकानी हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वैसे भी अपने भाइयों के होते हुए तुम्हें किस बात का डर है? मेरे भाइयों ने तो ऐसा धोखा दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकती। वो समझदार हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। वो पार्टी का वारिस देखना चाहते हैं। वो मलिक के बाद उसका जानशीं देखना चाहते हैं। वो तो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी मोहब्बत में मलिक से कसम ले ली थी कि वो दूसरी शादी ना करे। वरना मुझे ये बताओ कि हमारे खानदान में कौन है जिसने दूसरी शादी ना की हो? नहीं होती। मेरी किस्मत भी मेरी माँ की तरह हो गई है। मुझ पे भी सौकन आ गई। देखो नाइमा, अपना दिल बुरा मत करो। वो लड़की ऐसी नहीं है। वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। वो तुमसे दब के रहेगी। अगर मेरी बात मानो तो चलो और मेरे साथ चलकर उसका इस्तकबाल करो और उसे ये दिखा दो कि तुम मकाम और रुतबे में उससे बड़ी हो। बड़ी तो वो है, मुझसे ज्यादा अच्छी है, इसीलिए मलिक ने उसे पसंद किया। ऐसी बातें सोचकर खुद को परेशान क्यों कर रही हो? चलो उठो, चलो मेरे साथ। नहीं जाना मैंने। आपने जाना है तो जाके उसकी चापलूसी करें। अदी, टांगे दबा दो। नहीं, रहने दो। वैसे मलिक साहब ने अच्छा नहीं किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोग तो जी आदी होते ऐसे सुलूक के। लेकिन आप तो पढ़ी लिखी हैं और बाहर भी रही हैं। आपके साथ तो अच्छा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऊपर से वो बड़ी अदी है ना, वो भी बहुत नाराज है। पता नहीं अब आपके साथ क्या सुलूक होगा। जीनत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ नाइमा के पास। घर के हंगामों में तुमसे सही तरह मुलाकात भी नहीं हो सकी। मैं मलिक वजाहत की बहन शकीला, उसकी अदी। मेरा घर है, मेरे अपने बच्चे हैं, शौहर है। अगली बार मिलवाऊंगी तुमसे। देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी गांव में सौकने सहेलियां हुआ करती हैं। बड़ाई उसी की है जो पहल करे। मैं उम्र में आपसे छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन बच्ची नहीं हूँ। इसलिए आप प्लीज़ ये अपनी दोस्ती के सबक अपने पास रखें। मुझे नहीं मिलना उनसे।
मिलना तो पड़ेगा तुम्हें। वो बड़ी बहू है इस घर की, मालकिन है, और उसे तो मलिक भी नाराज नहीं कर सकता। बात तो तब होगी जब मुझे ये बात डाइजेस्ट होगी। फिलहाल तो मुझसे उनका झूठ, उनका एटीट्यूड कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये वही शख्स हैं जिनसे मैंने शादी की। मलिक को भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि तुम वही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की हो जिससे उसने शादी की है। बहरहाल, अगर तुम्हें सुकून से रहना है तो नाइमा से दोस्ती करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे अपने पेरेंट्स से फ़ोन पे बात करनी है, इसलिए आप प्लीज़ कमरे से बाहर जाएंगे? आज तो जा रही हूँ, लेकिन इस हवेली में किसी की इतनी जुर्रत नहीं कि मुझे इस तरह कमरे से बाहर निकाले। सुना तुमने? आधी जूस पी लें। कहाँ थी तुम इतनी देर? बाहर से आई हूं मैं, ये नहीं कि आके पूछ ले मुझे। आधी मैं तो आना चाह रही थी, मगर वो क्या बात है? वो अच्छी नहीं आती। क्या किया उसने? मैं सफाइयाँ कर रही थी ना, तो मैंने देखा कि उसने बड़ी अद्दी को कमरे से निकाल दिया। अद्दी शकीला को? अच्छा है, पता चले उसे। बड़ा शौक था ना भाई की शादी करवाने का। लेकिन अदीब, आपको उसे यहाँ टिकने नहीं देना चाहिए। मलिक साहब ने जो करना था कर दिया है, मैं क्या कर सकती हूँ? कर सकती हैं आप तो मालकिन है ना इस घर की। आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? औरत या तो मियाँ पे अकड़ती है या अपने मैके पे। जब मेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं... नहीं अदी, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत ही तो जमा कर रही हूँ उसके पास जाने की। क्या आप उसके पास जाएंगी? नहीं अदी, ये तो आपकी हार होगी। हार तो मैं गई हूँ जीना, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप मेरी खातिर नहीं जाएंगी। तुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना, मैं आपको शहर वाली के आगे हारने नहीं दूंगी। शहर गांव वाली क्या, जब मैं हार गई तो हार गई। अदीब, अदीब, वो आपकी बेइज्जती कर देगी। उस 2 टके की लड़की की मजाल नहीं कि मेरी बेइज्जती करे। बीवी का फर्ज है कि अपने मियाँ की बात माने। मलिक साहब ने कहा है तो मुझे जाना ही होगा। अदीब, एक शाज़मीन का फोन नहीं आया। अरे अभी अभी तो वो वहाँ पहुंची होगी, तरह तरह की रस्में हो रही होंगी, इतने रिश्तेदार हैं, बारी बारी मिल रही होगी उनसे। हाँ, बहुत खुश होगी। वैसे भी उसे डिफरेंट कल्चर्स देखने का बड़ा शौक था, है ना? सारे शौक पूरे हो रहे होंगे उसके। एक नैना है, बड़ी अजीब लड़की है, कोर्ट में जाके शादी कर ली। अब ऐसा भी क्या इश्क? मेरे ख्याल में नैना को शाज़मीन को कॉपी करने का शौक था। भाई आप देखें, जब तक शाज़मीन ने शादी नहीं की उसने भी नहीं की, और जैसे ही शाज़मीन की शादी हुई वो भी इसी चक्कर में लग गई। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हैं? आज पहली तो तुमने एग्री कर लिया मुझसे। अब बात सही करोगे तो तुम्हारा साथ दूंगी ना मैं। हेलो,
हेलो मम्मी, मम्मी शाज़मीन, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपके पास आना है। हाँ बेटा, तुम फौरन चली आओ, मगर बात क्या हुई है? रो क्यों रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो वजाहत मैं तुम जैसी पढ़ी लिखी तो नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। मैं जानती हूँ जिंदगी गुजारने के लिए जहर का घूंट भी पीना पड़ता है। तो आप पी लीजिए, मैंने नहीं रोका। मैं वापस जा रही हूँ। अच्छा है, वैसे भी तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की यहाँ गुजारा नहीं कर सकती। मैंने आपसे राय या मशवरा नहीं मांगा। भाग जाए यहाँ से। मुझे यहाँ से कोई जाने देगा तो जाऊंगी ना। मैं इंतजाम करूंगी ना। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो मत करो शेयर। बीवी है आपकी। So what? बेईमान दारिन बेईमान